जब पापा से पूछा तो बोले ये है बस्ते का। जब पूछा मम्मी से तो बोली जा कुछ पढ़ ले। पढ़ने बैठी तो खुद से पूछा क्या पढ़ूं। विज्ञान तो समझ में आता ही नहीं है और इतिहास तो बहुत बोर करता है, क्या करूं। फिर मेरे अंदर की आवाज बोली क्यों भाई हो गई तेरी, क्या है पढ़ाई की तलाश पूरी। मैंने कहा नहीं यार, सारी मेहनत हो गई बेकार। शायद इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। फिर मेरे अंदर की आवाज बोली क्या तुम भी वो कोई हो। मैं मौन हो गई और फिर अपनी तलाश में जुट गई। एटलस के होते हैं। एटलस में ना हमें जगह के नाम बोले पड़ते हैं, तो आप बी से बोलिए। उत्तराखंड की राजधानी एल से उत्तराखंड डब्ल्यू उत्तराखंड की राजधानी जी से लखनऊ नहीं क्या यूपी, कोई बात नहीं आप बोल दीजिए। जर्मनी। उत्तर प्रदेश वाई से उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश की आपने नहीं बोला, चलो कोई बात नहीं आप बोल दीजिए। वाई से राजधानी एन से नैनीताल, एल लद्दाख, एच आर आप बताइए। आर से रांची। और दीदी पढ़ रही है थोड़ा आवाज कम करना। ओहो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। ये मेरी दीदी है, मुझसे 5 साल बड़ी है, केवल 3 क्लास आगे। दीदी ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन पढ़ाई जैसे मामले में दीदी को जल्दीबाजी का काम बिल्कुल नहीं पसंद। वो 1 साल का काम 2 साल में करती और कभी तो 3 साल भी लग जाते। मैं उनसे छोटी हूँ और वो मुझसे बड़ी है। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा अधिकार है और मेरी भलाई भी इसी में कि मैं उनकी हर बात मानूं। वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं और हर वक्त किताबें खोले बैठे रहती हैं। हाँ, इसीलिए दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताबों के पन्नों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली। लगता है दीदी गई। और एक बार मेरे हाथों उनकी किताब लगी। कौन सी है? हाँ ये वाली, इसमें अलग अलग चीजें लिखी थी। स्पेशल अमीना, भाई भाई, भाइयों भाइयों, राधे श्याम, श्री युक्त राधे श्याम, और उसके बाद एक आदमी का चेहरा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इन चीजों को समझूं, लेकिन मैं असफल रही और मैं दीदी से भी नहीं पूछ सकती। डर लगता है क्योंकि वो 9th क्लास में और मैं 6th क्लास। उनकी रचनाओं को समझना मतलब छोटा मुंह और बड़ी बात। कहाँ थी, कुछ बोलो। हाँ हाँ आवाज कहाँ आएगी अब, कभी पढ़ मत लेना कुछ। ओह सॉरी, मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई। ये है मेरी छोटी बहन। इनका पढ़ने लिखने में मन बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा पढ़ लेना इनके लिए पहाड़ के बराबर है और मौका देखते ही हॉस्टल से फुर। ये शीता अंदर बैठो और पढ़ो। शीता अंदर बैठो। हमेशा यही बात, वो भी इसी तरीके से। ना जाने मेरे मुंह से क्यों नहीं निकलता कि जरा भारी तो खेल रही हो। मेरा मन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। ONCE once, UPOL upon, TIME time, once upon time, THERE there, LIVE live, once upon time there live a man, once upon time there live a man who WHO। ऐसे पढ़ेंगे अंग्रेजी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगी ना तो जिंदगी भर बस पढ़ते ही रह जाओगी।
फिर भी एक शब्द नहीं आएगा। अब अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल तो है नहीं कि जो चाहे वो पढ़ ले। नहीं तो हर ऐरा गैरा नत्थु गैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। यहाँ रात दिन आगे फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके ये विद्या आती है। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। और मैं कहती हूँ कि तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेती। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, ये तो तुम अपनी आंखों से देखती हो। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे देखा है जाते हुए। रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकती, बस पढ़ती रहती हूँ। मगर फिर भी एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़ी रहती हूँ। और तुम्हें कैसे आशा करती हो कि तुम जो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगी? मुझे तो 2 या 3 ही साल लगते हैं। तुम उम्र भर एक ही क्लास में पढ़ी सड़ती रहोगी। और अगर तुम्हें ऐसी उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से खेलो कूदो। क्यों पापा की मेहनती कमाई को बर्बाद करती हो? बेवकूफ। क्यों ना घर चली जाऊं? जो काम मेरे बस के बाहर है उस पे हाथ डालकर क्यों मैं अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन उतनी मेहनत से तो मेरा चैन चकरा जाता है। और मैं घर भी नहीं जा सकती। अगर घर गई तो इतना सारा काम। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। क्या करूं मैं? आइडिया, टाइम टेबल बना लेती हूँ, सही रहेगा और दीदी भी नहीं डांट पाएंगी। हाँ, सुबह 6 बजे उठना, ब्रश, उसके बाद नहाना, खाना, फिर सीधा पढ़ाई। 7 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to स्कूल, 3:30 स्कूल से हॉस्टल, 4 से 5 पढ़ाई। नहीं, इतनी पढ़ाई कौन कर रहा है? थोड़ा रेस्ट चाहिए, ब्रेक। 5 to 6 थोड़ा खेलना। नहीं, खेलना भी नहीं, वरना दीदी डांटेंगी। स्कूल के आगे टहलना। 6 to 7 व्याकरण, ग्रामर, then 7 to 8 हिस्ट्री, फिर 8 to 10 होमवर्क, 10 to 12 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, फिर आराम ही आराम। फाइनली बन गया मेरा टाइम टेबल। अब से यही फॉलो होगा और दीदी भी मुझे नहीं डांट पाएंगी। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। आई दीदी।